फिरोजाबाद में प्रदेश सरकार की महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान एक निजी कार्यक्रम में फिरोजाबाद पहुंची, जहां उन्होंने मीडिया से रूबरू होकर कई मुद्दों पर बात की। फिरोजाबाद में हॉस्पिटल की हो रही वीडियो वायरल को लेकर उन्होंने कहा, पिछली बार आई थी तब मैं वहां गई थी और मुझे वहां डॉक्टरों की भी कमी मिली थी, स्टाफ की भी कमी मिली थी और मैंने इसको लेकर आप सबसे बात भी की थी। मैंने इसके लिए लिखा भी है और मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ जल्द ठीक हो जानी चाहिए। उन्होंने आगे सवालों के जवाब देते हुए कहा, अखिलेश यादव खुद हंसी का पात्र बन रहे हैं। अगर मैं कहूं कि यहाँ खुदाई कर दूं तो शिवलिंग निकल आएगी, तो क्या वहाँ खुदाई हो जाएगी? आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ खुदाई हुई है वहाँ साक्ष्य के आधार पर हुई है और साक्ष्य के आधार पर वहाँ मूर्तियों के साथ साथ पूरे मंदिर भी निकले हैं। कैसे? जी बिल्कुल। एक्चुअली ये ऐसी विभूतियाँ हैं जिनकी कमी को पूरा करना बहुत मुश्किल काम है और मैं उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ आज। और मैं यहाँ से लखनऊ उन्हीं के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए जा रही हूँ यहाँ से, लेकिन थोड़ा यहाँ ये प्रोग्राम था तो इसलिए मुझे रुकना पड़ा। अब साल के पहले वर्ष में महाकुंभ और राम मंदिर की पहली वर्षगांठ मनाई जा रही है। ये हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं और उसमें भी उत्तर प्रदेश की बात करूं तो ये संयोग जो बना है ये बहुत ही अद्भुत है। और अगर महाकुंभ की बात की जाए तो कुंभ की तैयारियां तो आप देख ही रहे हैं कि जो इस बार सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होने वाले हैं कि 40 करोड़ लोगों के पहुंचने की वहां संभावना है। और जिस लेवल पे उसकी तैयारियां चल रही हैं, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत सभी प्रदेशवासियों की तरफ से, सभी हिंदुस्तान वासियों की तरफ से मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि बहुत ही खूबसूरत वहाँ व्यवस्था है। परसों मैं भी प्रयाग जाने वाली हूँ वहाँ सारी व्यवस्थाओं को देखने के लिए, और बहुत ही एक अच्छा संयोग है। जिस तरह खुदाइयों में किले या मंदिर निकल रहे हैं, अखिलेश यादव ने एक बड़ी बात कही है कि अगर योगी जी भी अपने यहाँ खुदाई करवाएं तो शिवलिंग निकलेगी। ये तो आप भी समझ रहे हैं कि उन्होंने क्या किस वे में ये बात कही है कि वो खुद ही हंसी का पात्र बनने के लिए अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं कि मैं कहूँ कि अगर यहाँ खुदाई करें तो शिवलिंग निकल आएंगे, तो क्या खुदाई हो जाएगी? नहीं होगी ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे साक्ष्य जरूर होते हैं कि जहां पता चलता है कि मंदिर है। अगर आप कहीं भी किसी जगह को तोड़ने की बात करेंगे तो वहां जरूर आपको ऐसे साक्ष्य मिले होंगे या हैं वहां कि जहां मंदिर है वहां। और आपने देखा भी कि जहां जहां खुदाई हुई है वहां सच में मंदिर साक्ष्य तो निकले पर मंदिर भी पूरे के पूरे वहां मौजूद निकले हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बार बार बीजेपी को इसलिए घेरती है कि वो धर्म की राजनीति। देखिए, अगर धर्म की राजनीति की बात की जाए तो हिंदुस्तान एक सनातन धर्म के को वो करता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि एक्चुअली विपक्ष के पास सब कुछ कहने को रहा तो है नहीं। तो अब धर्म एक ऐसा मुद्दा है जिसको कोई भी उठा सकता है। तो धर्म की हिंदुस्तान में रह के भारत में धर्म की क्या बात की जाएगी? यहाँ एक ही धर्म है और वो हिंदू धर्म है। और हिंदू धर्म को हम सब मानते हैं, सब वो सनातन धर्म है। हम सब हिंदुस्तानी हैं, जो हिंदुस्तान में रहते हैं वो सब हिंदुस्तानी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये विपक्ष के द्वारा उठाए हुए बेमतलब के मुद्दे हैं कि जिनसे जबरदस्ती की गर्माहट करना और एक माहौल को खराब करने वाली बात। लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का गठबंधन था, लेकिन अब दिल्ली में चुनाव है तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर्दे के पीछे एक है। क्या कहेंगे? देखिए, केजरीवाल जी भी कहते रह जाएंगे, कांग्रेस भी कहती रह जाएगी और सरकार बीजेपी बना के ले जाएगी। आप भी महिला हैं, कल एक बहुत बड़ा वीडियो मुर्दाबाद से वायरल हुआ है जिसमें एक युवक अपनी एक घर की महिला को कंधे पे लेकर इलाज कराने के लिए मेडिकल कॉलेज में ले जा रहा है। और आप पिछली बार आए, आपने भी बहुत शिकायतें देखी थी, लेकिन ये स्थिति बहुत, और उसमें अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है, तो आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं यहाँ गई थी, मैंने देखा था, मैंने आप सबसे भी बात की थी उस वक्त भी कि मुझे यहाँ दिखा कि बहुत स्टाफ भी कम है, डॉक्टर भी बहुत कम है और जिस हिसाब से पेशेंट है उस हिसाब से वहाँ व्यवस्थाएं नहीं थी। ये मैं आप लोगों से उस दिन भी कह के गई थी और इसके लिए हमने लिखा भी है स्वास्थ्य विभाग के लिए भी। तो मुझे लगता है कि सारी चीजें जल्दी दुरुस्त हो जानी चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। महाकुंभ चल रहा है, नहाने को लेकर काफी बड़े बड़े साधु संतों ने कहा कि मुसलमानों का बैन होना चाहिए, वो नहीं आएंगे, कैसे देखते हैं? अब मेरे देखने ना देखने से तो भैया इसमें कुछ नहीं होने वाला है। ये सब अपने अपने सबकी सोच है, अपने अपने सबके निर्णय हैं। जो होगा देखा जाएगा। हम सब कुंभ चलेंगे और सब कुंभ नहा के आएंगे, ये पक्का है। जी, धन्यवाद।